नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 15 जून 2025 को सूर्य देवता मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मिथुन राशि में ही पहले से देवताओं के गुरु बृहस्पति और बुध का गोचर हो रहा है। तो सूर्य देव इन दोनों ग्रहों के साथ युति बनाएंगे। तो आने वाले 16 जुलाई 2025 तक क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तुला राशि वाले जातकों, तीनों ग्रहों का जो संयोग रहने वाला है वो किन मामलों में बड़े परिवर्तन आपको देने वाला है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो तुला राशि वाले जातकों, आपकी राशि जो है वो शुक्र देव से प्रभावित राशि मानी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। तो आपकी कुंडली का 11th हाउस जो है, जिस भाव से लाभ का विचार करते हैं, यह सूर्य देव को मिला हुआ है। गुरु के बारे में यदि आपको बताएं तो बृहस्पति सबसे शुभ प्लैनेट माने जाते हैं और आपके तीसरे भाव के अधिपति माने जाते हैं, यानी जिस भाव से साहस, मनोबल, पराक्रम विचार करते हैं। दूसरा, गुरु को जो डिपार्टमेंट मिला हुआ है वो आपका छठा घर मिला है, जिस भाव से रोग, ऋण, शत्रु विचार करते हैं। वही बुध के बारे में जानकारी दें, चूंकि बुध की युति भी होने वाली है। तो बुध को आपकी कुंडली का 9th हाउस, नवम घर मिला हुआ है, जिस भाव से उच्च शिक्षा, भाग्य के बारे में, पिता के बारे में विचार किया जाता है। और दूसरा भाव आपकी कुंडली में व्यय भाव मिला हुआ है, जिस भाव से खर्चों का विचार किया जाता है। तो हमने तीनों ग्रहों के बारे में आपको जानकारी दी। तीनों ग्रहों को आपकी कुंडली में कौन कौन से भावों का आधिपत्य प्राप्त है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं 15 जून को होने वाली इन तीनों ग्रहों की जो युति रहने वाली है वो आपके जीवन में किन मामलों में सकारात्मकता देने वाली है और किन मामलों में आपको सावधान भी रहना है। जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो इसे आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। 15 जून 2025 को ये तीनों ग्रहों का जो संयोग रहने वाला है वो आपके नवम घर में होने वाला है। कुंडली का नवम घर त्रिकोण भाव कहा जाता है, जहां पर बुध पहले से ही विराजित रहेंगे गुरु के साथ और सूर्य भी यहां पर आएंगे। तो गुरु आदित्य योग और बुध आदित्य योग का निर्माण होने वाला है। वही त्रिकोण भाव में बुध का गोचर होने से बहुत ही सशक्त योग बनने वाला है। तो अब देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहला परिणाम तो आपके जीवन में भाग्य में मिलने वाला है। जब तीनों ग्रहों की एनर्जी आपके नवम घर को प्रभावित करने वाली है तो रुके काम आपके जीवन में भाग्य की बदौलत आपको बनने वाले हैं। यानी भाग्य की वृद्धि होने से आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्यों में ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलने वाली है। कर्म क्षेत्र के मामले में तुला राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही निर्णायक और बदलावों से भरा हुआ रहने वाला है। देखिए, लंबे समय से जिन जातकों को मेहनत ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम मिल रहा है, तो नवम घर में इन तीनों ग्रहों का संयोग होने से, खास तौर से 22 तारीख तक बुध का भाग्य भाव में होने से, कर्म क्षेत्र के मामले में जहां नवीन आइडियाज के द्वारा श्रेष्ठ और नवीन परिणाम प्राप्त करते हुए तुला राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं, वहीं करियर के मामले में सफलदायी स्थितियों का निर्माण करने में भी तुला राशि वाले जातक समर्थ रहने वाले हैं। अब देखिए, इस समयावधि में आपके जीवन में जो परिणाम रहने वाला है वो आपकी उच्च शिक्षा को भी काफी ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कुंडली का जो 9th हाउस है, नवम घर है, उससे हायर स्टडी के बारे में, उच्च शिक्षा के बारे में विचार ही करते हैं। तो यदि आप इस समयावधि में उच्च शिक्षा के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं तो आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। उसके अलावा इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के मन में प्रसन्नता मिलेगी। मानसिक प्रसन्नता इसलिए मिलने वाली है क्योंकि भाग्येश आपके भाग्य भाव में ही मौजूद हैं
और 3 ग्रह आपके पराक्रम घर से संबंध बनाने वाले हैं। तो जो आपकी असीमित मनोबल आपके अंदर रहेगा और आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न रहेगा, चूंकि भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में ही मौजूद रहने वाला है, तो मानसिक रूप से भी आपको उत्साह मिलने वाला है। अब देखिए, इस समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के चौथे घर को भी देवताओं के गुरु प्रभावित करने वाले हैं। तो अब आपके जीवन में भौतिक मामलों में उपलब्धियां मिलेगी। जो तुला राशि वाले जातक इस समयावधि में लंबे समय से प्रयासरत हैं, अपने जीवन में यदि आप भूमि भवन वाहन खरीदने की यदि आप जीवन में योजना बना रहे हैं, उसमें आपको बड़ी शुभता मिलने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं, आपके जीवन में यानी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में पब्लिक सेक्टर से जुड़ा हुआ यदि आप काम कर रहे हैं, जनता वाले कार्यों को यदि आप कर रहे हैं, उसके लिए समय बहुत ही बेहतर दिखाई दे रहा है। यानी आपके जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। सूर्यदेव आपके लाभ भाव के स्वामी होकर भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ में वृद्धि करा देंगे। यदि आप इस समयावधि में किसी भी प्रकार से व्यापारी हैं या इस समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में, चाहे आप नौकरी पेशा फील्ड में अपना जुड़ाव रखते हैं, दोनों जगह पर आपको अच्छा खासा लाभ सूर्य की अनुकूलता की वजह से मिलने की संभावना आने वाले समय में आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। सरकारी कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में यदि आपका जुड़ाव है और यदि आप चाहते हैं इन सभी मामलों से छुटकारा या इन सभी मामलों में यदि आप विजय चाहते हैं, इसमें भी तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े परिणाम, बड़े सफलता प्राप्त होने की संभावना भी अब आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। यानी कानूनी मामलों में विजय की संभावना अब आपके जीवन में मिलने का प्रबल योग बना हुआ रहने वाला है। कुछ मामलों में आपको सावधानी बनाने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। अब देखिए, इस समयावधि में जो कुंडली का तीसरा घर है और जो छठा घर है, इसके स्वामी बृहस्पति माने जाते हैं। तो ऐसे में तुला राशि वाले जातकों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो गैर कानूनी हो। ऐसा कार्य व्यवसाय जिसमें आपको कोई भी अनुभव नहीं है, ऐसे कार्यों को करने से यदि आप बचते हैं तो समय आपके लिए आने वाला समय ज्यादा बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। और दूसरा, तुला राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में जो मंगल देव का प्रभाव रहने वाला है, वो आपके वाणी भाव को सीधा प्रभावित कर रहा है। तो ऐसे में वाणी के द्वारा भावना के आवेश में आकर किसी भी व्यक्ति को कड़वा वचन बोलने से बचें। धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। बेजुबान जानवरों के लिए यदि आप दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।